हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 1/3/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएससी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बात कर लेते हैं कि जो आपके नेक्स्ट एग्जाम जैसे कि डीएसएसबी, रेलवे और लेखपाल और यूपी टेट, सी टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए होने वाली। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपनी क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की स्लाइड में हो सकते हैं। बात करते हैं, अगर जो भी आपको ऑप्शन आया करे उसको कमेंट में जरूर मेंशन करा करें, जिससे कि वो आपके रिवीजन होते रहते हैं। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 28 फरवरी 2026 को किन दो देशों ने मिलकर के ईरान पर सैन्य हमले किए हैं जिससे कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है? तो बात कर लेते हैं इजराइल और अमेरिका ने। कुछ और बात कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने का अभियान बताया है। और इसके बाद एयर इंडिया और इंडिगो ने पश्चिम एशिया की उड़ानें रद्द की हैं। बात कर लेते हैं, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी हुई है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 28 फरवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार कर्नाटक को हरा करके रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर ने यह खिताब पहली बार अपने नाम किया है। जम्मू कश्मीर पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता हुआ है। बात कर लेते हैं कि फाइनल मैच जो कि KSCA राजनार स्टेडियम में खेला गया था। बात करें, जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 291 रनों की भारी बढ़त के साथ ही यह जीत दर्ज की थी। बात कर लेते हैं कि कर्नाटक 8 बार का चैंपियन रह चुका है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली प्रथम चंडीगढ़ इंटरनेशनल मैराथन की थीम क्या है? तो बात कर लेते हैं कि रन राइस रिपीट इसकी थीम है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इस पर स्टार जरूर जरूर लगा लीजिएगा। बात कर लेते हैं कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसकी मुख्य श्रेणी 42.90 किलोमीटर की है। बात करते हैं, यह चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है और राज्यपाल को टी शर्ट नंबर 1 प्रदान की गई है और आयोजन सेक्टर 1 चंडीगढ़ क्लब से शुरू हो रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि हम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष। बात कर लेते हैं कि जेपी नड्डा वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य मंत्री हैं। समिति का लक्ष्य आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। यह फरवरी 2026 में अधिसूचित किया गया था। और बात कर लेते हैं, इसमें पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स विभाग भी शामिल है। आधिकारिक भाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी है समिति करेगी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आशिमा लिमिटेड ने 1 मार्च 2026 से प्रभावी होने वाले नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बात कर लेते हैं कि नए सीईओ कौन बन गए हैं? वनीता माथुर। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं, इनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2026 को बोर्ड ऑफ द्वारा अनुमोदित की गई है और वह पिछले 30 वर्षों से इस समूह से जुड़ी हुई थी। उन्होंने वित्त में MBA किया हुआ है और बात कर लेते हैं कि वह कंपनी की पहली महिला है CEO के रूप में काम कर रही हैं। चलो अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 मार्च 2026 को किस नई स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात कर लेते हैं कि कौन सा करा गया, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आकाश NG। NG का मतलब न्यू गन, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लें हम इसमें कुछ और, कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 60 से लेकर के 80 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है और इसका परीक्षण जो है वो चंडीगढ़ उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में किया जा रहा है। कुछ और बात कर लेते हैं, यह एक ऐसा कई लक्षणों को भेजने में सक्षम है, एक साथ कई लक्षणों को लक्ष्य को एक साथ भेज सकता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 मार्च 2026 से डिजिटल रुपया ₹रुपीस के लिए कौन सी नई सीमा लागू की है? तो बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन लेन देन की अनुमति की बात की गई है। बात कर लेते हैं कि अब बिना इंटरनेट के भी ₹रुपया से भुगतान संभव हो सकता है। बात कर लेते हैं, यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए किया गया है और CBDC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को 2022 में पायलट
प्रोजेक्ट के रूप में भी शुरू किया गया था। बात कर लेते हैं कुछ और, इससे बैंकों के ऑपरेशनल खर्च में कमी आएगी और यह तकनीकी पूरी तरीके से सुरक्षित है। कुछ हम और बात कर लेते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 बात कर लेते हैं। 1 मार्च 2026 को किस राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क को कार्बन न्यूट्रल कार्बन स्थल घोषित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे आप डबल स्टार लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो असम हो जाएगा। कुछ बात कर लेते हैं असम के बारे में। यहाँ अब केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। सौर ऊर्जा से संचालित रिसार्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है वो असम में पाया जाता है। बात कर लेते हैं, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में पाया जाता है। कुछ और बात करते हैं, प्लास्टिक मुक्त अभियान को यहाँ सख्ती से लागू किया गया है। कुछ हम अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च की पूर्व संध्या पर 1 मार्च को भारत ने किस जानवर के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2 शुरू किया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा हिम तेंदुआ बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं कि यह हिमालय राज्य जैसे कि लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में लागू होगा। वर्तमान में भारत में लगभग 718 हिम तेंदुए हैं। इसका उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। लद्दाख ने अब इसे अपना पहला राज्य पशु घोषित किया हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। बात करते हैं कुछ स्थानीय समुदाय को संरक्षण दूत के रूप में भी इसमें प्रशिक्षित किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो बात कर लेते हैं कि द लेजेंड ऑफ छत्रपति को मिला हुआ है। बात करते हैं, यह पुरस्कार 28 फरवरी की रात मुंबई में आयोजित समारोह में दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला हुआ है और इसे भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। और समारोह की थीम थी भारतीय विरासत पर आधारित। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनुभवी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी दिया गया है। कुछ हम अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण 1 मार्च 2026 को किस रेल मार्ग पर शुरू किया गया है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो कोलकाता और शिमला के बीच किया गया है। बात कर लेते हैं कि यह ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है और इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है। यह हेरिटेज रूट पर चलने वाली पहली ट्रेन है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ग्रीन रेलवे मिशन का भी हिस्सा बताया हुआ है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को किस स्थान से गर्भाशय कैंसर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया हुआ है? तो बात कर लेते हैं कि अजमेर जैसे कि जो राजस्थान में है, यहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत की हुई है। बात कर लेते हैं कि यह अभियान 14 वर्षीय लड़कियों को लक्षित करता हुआ है। इसका उद्घाटन राजस्थान के कयाद अजमेर में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात कर लेते हैं कि गर्भाशय कैंसर जैसे कि भारत में महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है। बजट 2026-27 में इस टीकाकरण के लिए विशेष आवंटन सरकार के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं, इसके लिए जो वैक्सीन है वो HPV वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित की गई है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को किस श्रेणी के CPSE में अपडेट किया गया है? तो बात करते हैं कि शेड्यूल A के रूप में इसको अपडेट किया गया हो। बात करते हैं, पहले यह शेड्यूल B के श्रेणी में आता था और यह MSME मंत्रालय के तहत कार्य करता है। बात करते हैं कि अपग्रेड होने से पहले इसके कुछ जो अधिकार थे वो बढ़ गए हुए हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो बात कर लेते हैं कि सर CV रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव इफेक्ट की भी खोज करी गई थी। कुछ और बात कर लेते हैं, इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था
और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। सबसे पहले इसी को मनाया गया था। बात कर लेते हैं कि 2026 की थीम स्वदेशी तकनीकी और विकसित भारत पर केंद्रित रही हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हो जाएगा कि 1 मार्च 2026 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास थर्म गार्जियन 2026 शुरू किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जापान हो जाएगा। भारत और जापान के बीच आयोजित हो रहा है। बात कर लेते हैं कि यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हो रहा है और यह इसका 7वां संस्करण है। इसका उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है और इसमें दोनों देशों के इन्फेंट्री सैनिक भाग ले रहे हैं। और इस बात कर लेते हैं कुछ और कि यह जो अभ्यास है वो 15 दिनों तक चलेगा, जो कि 24 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक हो रहा है दोनों देशों के बीच। तो दोस्तों यह आज हमारे करंट के क्वेश्चन थे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पर आपको डेली करंट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि आपके सीधे एग्जाम जैसे कि रेलवे और भी एग्जाम लेखपाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।